बहुत पुराने जमाने की बात है। दरियाए नील के किनारे एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। उस बस्ती में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम मुस्तफा था। मुस्तफा एक गरीब आदमी था। उसके पास दुनिया का कोई माल न था सिवाय एक गाय के, जो उसके घर की रोजी का सहारा थी। वो सुबह फजर की अजान से पहले उठता, कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की तरफ निकल जाता। वहां वो लकड़ियां काटता, उनका गट्ठा बनाता और बाजार में बेचकर जो चंद पैसे मिलते उनसे अपना और अपनी बीवी सलमा का पेट पालता। सलमा जो पारसा और साबिर औरत थी, गाय के दूध से पनीर और मक्खन बनाती और मुस्तफा उसे बाजार में बेचता। बस इसी थोड़े से माल से वो अपना गुजर बसर करते और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। मुस्तफा और सलमा की कोई औलाद नहीं थी। सलमा का दिल इस महरूमी से भारी रहता। वो दिन भर घर में बैठी अल्लाह से दुआ मांगती कि वो उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। इसकी आंखें रहमती इलाही के इंतजार में तर रहते और दिल परेशानी से भरा होता कि कब अल्लाह उनकी दुआओं को सुनेगा। शाम को जब मुस्तफा लकड़ियों का गट्ठा बेचकर घर लौटता, सलमा को उदास देखता तो उसे दिलासा देता। वो कहता, आए सलमा, परेशान ना हो, अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है, उसकी रहमत हमसे दूर नहीं। एक ना एक दिन वो हमारे घर में खुशी का चिराग जरूर जलाएगा। सलमा ये सुनकर दिल को तसल्ली देती और दुआ में लग जाती कि अल्लाह उनकी उम्मीदों को पूरा करे। इसी बस्ती से कुछ दूर यजदान नामी एक अमीर ताजिर रहता था जिसकी जिंदगी शाहाना थी और उसकी आंखें हमेशा मुनाफे की तलाश में रहती थीं। वो लोगों से सस्ते दामों चीजें खरीदता और दूसरे शहरों में महंगे दामों बेचता। उसका दिल लालच से भरा था और उसे गरीबों की मजबूरियों से फायदा उठाना खूब आता था। जब उसे मुस्तफा की गाय के बारे में पता चला, जो उसके घर की रोजी का वाहिद सहारा थी, उसकी आंखों में लालच की चमक जाग उठी। वो सोचने लगा कि अगर ये गाय उसके हाथ लग जाए तो वो उसे अच्छे दामों बेचकर खूब नफा कमा सकता है। एक दिन यजदान मुस्तफा के घर पहुंचा। उसने मुस्तफा से कहा, आए मुस्तफा, तेरी गाय अब बूढ़ी हो चुकी है, वो कमजोर है और दूध भी कम देती है। तो खुद गरीब है, उसे क्या खाक खिलाएगा? बेहतर है कि उसे मुझे बेच दे, मैं तुझे उसकी अच्छी कीमत दूंगा। मुस्तफा ने पुख्ता लहजे में कहा, ऐ यजदान, ये गाय मेरी रोजी का सहारा है, चाहे जो भी हो जाए मैं उसे किसी हाल में नहीं बेचूंगा। यजदान ने यह बात सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो एक बड़ा ताजिर था और उसे आदत न थी कि कोई गरीब उसकी बात ठुकराए। वो सोचने लगा कि मुस्तफा ने उसकी बात रद्द करके उसकी तौहीन की है। उसने वक्ती तौर पर तो कुछ न कहा, लेकिन उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी। वो मुस्तफा को इस गुस्ताखी की सजा देना चाहता था। वो खामोशी से वापस लौट गया। यजदान की बात ठुकराने के बाद मुस्तफा अपने घर लौटा। उसका दिल भारी था, जैसे कोई पत्थर उसके सीने पर रख दिया गया हो। वो सलमा के पास बैठा और यजदान की गाय मांगने की बात सुनाई। सलमा ने कहा, ऐ मुस्तफा, काश तूने ये बूढ़ी गाय बेच दी होती, हमारे घर की तंगी कुछ तो दूर हो जाती। मुझे तो लगता है ये गुर्बत हमेशा हमारा मुकद्दर रहेगी। मुस्तफा नरमी से बोला, ऐ सलमा, ये गाय हमारी रोजी का वाहिद सहारा है। जब हमारे पास कुछ ना था, उसने हमें संभाला। मैं उसे किसी हाल में नहीं बेचूंगा। अल्लाह हमारे लिए कोई और रास्ता खोलेगा, बस सब्र करो। सलमा ने सर झुकाया, दिल में दुआ की कि अल्लाह उनकी तंगी को आसानी से बदल दे। वो रात दोनों खामोश रहे, मगर उनके दिलों में उम्मीद का दिया जलता रहा। अगले दिन फजर की अजान से पहले मुस्तफा उठा। उसने वुजू किया, नमाज अदा की और अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ रब, हमें औलाद की नियमत अता फरमा, हमारी तंगी दूर कर और हमारे घर में खुशी का नूर बहर दे। फिर वो अपना पुराना कुल्हाड़ा कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल के घने दरख्तों के साए में वो लकड़ियां काटने लगा। कुल्हाड़ी के हर वार के साथ उसका पसीना जमीन पर गिरता
और दिल में दुआ होती कि अल्लाह उसकी मेहनत को कबूल करे। इसी दौरान अचानक उसे करीब से ही एक अजीब सी कराहट सुनाई दी, जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर रखी और कान लगाए। ये किसी इंसान के रोने की आवाज थी जो जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। मुस्तफा ने लकड़ियां छोड़ें और आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर उसे एक लावारिस बच्चा जमीन पर पड़ा मिला। उसका जिस्म कमजोर, जख्मों से चूर और बमुश्किल कुछ सांसें चल रही थीं। मुस्तफा का दिल परेशानी से भर गया। कौन जालिम शख्स इस नन्हे फूल को यहां बेसहारा छोड़ गया? वो झुका, बच्चे को सहारा दिया और उसे बाहों में उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। उसके कदम बहुत तेजी से उठ रहे थे। वो घर पहुंचकर सलमा के पास बैठा। सलमा ने मुस्तफा के हाथों में बच्चे को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने पूछा, ए मुस्तफा, ये कौन है? कहां से मिला? मुस्तफा ने हाँफते हुए कहा, यह जंगल में लावारिस पड़ा था, जख्मी और बेसहारा। सलमा ने उसे अपनी बाहों में लिया, उसे पानी पिलाया और उस तरह प्यार किया जैसे वो उसका अपना जिगर गोशा हो। उसने हाथ उठाए, आंसू बहाते हुए कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरी फरियाद सुन ली। बेशक तू जो करता है बेहतर करता है। सलमा ने मुस्तफा की तरफ देखा और बोली, ये बच्चा अल्लाह की अता करदा नेमत है। मैं इसे मेहताब बुलाऊंगी। हमें उसे अपने बेटे की तरह पालना चाहिए। मुस्तफा ने मुस्कुरा कर कहा, हां सलमा, ये आज से हमारी औलाद है। अल्लाह ने हमें ये अमानत सौंपी और हम उसे संभालेंगे। सलमा ने बच्चे को बुलाना चाहा, मगर वो इतना कमजोर और जख्मी था कि बात न कर सका। बस जमीन पर लेटा रहा। उसकी सांस कमजोर थी। सलमा की परेशानी बढ़ गई। उसने मुस्तफा से कहा, जाओ फौरन हकीम को बुला लाओ। इस बच्चे की जान खतरे में है, हमें उसका इलाज करवाना है। मुस्तफा ने सर हिलाया और हकीम की तलाश में निकल पड़ा, जबकि सलमा बच्चे के पास बैठकर दुआएं मांगती रही कि अल्लाह उसकी जान की हिफाजत करे। मुस्तफा ने तेजी से कदम उठाए और गांव के हकीम को घर बुला लाया। हकीम एक बुजुर्ग था जिसकी जड़ी बूटियों का बोलबाला था। उसने बच्चे को गौर से देखा और बोला, ए मुस्तफा, इस बच्चे के जख्म बहुत गहरे हैं। शायद कोई संगीन बीमारी उसे ले डूबी, इसीलिए उसे जंगल में लावारिस छोड़ दिया गया। इसके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए और लंबा वक्त भी लगेगा। यह सुनकर सलमा का दिल धक से बैठ गया। वो रोते हुए बोली, ए मुस्तफा, यह बच्चा अल्लाह की अमानत है। हमें किसी भी हाल में इसका इलाज करवाना है। मुस्तफा ने सर झुकाया और कहा, सलमा, इतने पैसे कहां से लाऊं? हम तो पहले ही मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। सलमा ने पुख्ता लहजे में कहा, अपनी गाय बेच दो। इससे जो पैसे मिलेंगे वो हमारे बेटे मेहताब के इलाज के लिए काफी होंगे। मुस्तफा के पास कोई और चारा न था और गाय उसकी रोजी का वाहिद सहारा थी, मगर उसने फैसला कर लिया। अगले दिन वो गाय को लेकर बाजार चला गया। बाजार में लोग उसे देखकर बातें करने लगे। कहने लगे, देखो, ये वही मुस्तफा है जो कल तक गाय को बड़े दामों में भी न बेचता था, आज खुद बेचने आया है। अरे, आज कल के लोगों को इज्जत कहां रास आती है। मुस्तफा ने इन बातों पर कान न धरे। वो मंडी पहुंचा, गाय मुनासिब दाम में बेची और पैसे लेकर सीधा हकीम के पास गया। उसने सारे पैसे इलाज के लिए दे दिए। हकीम ने उन पैसों से दूसरे मुल्क से नायाब जड़ी बूटियां और अद्वियात मंगवाएं और उस बच्चे का इलाज शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए और मेहताब की हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। उसके जख्म मुंदमिल होने लगे और उसकी आंखों में जिंदगी की चमक लौटने लगी। मगर गाय बेचने के बाद मुस्तफा और सलमा के घर की रोजी तंग हो गई। पहले मेहताब की बीमारी ने उनसे बदला लिया और फिर नौबत फाकों तक जा पहुंची। काफी वक्त गुजर गया। मेहताब अब कुछ बड़ा हुआ, समझदार भी हो गया। वो अक्सर मां बाप से पूछे, हम रोज खाना क्यों नहीं खाते? बाबा, क्या हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? मुस्तफा उसे प्यार से कहता, बेटा मेहताब, अल्लाह पर भरोसा रखो,
वो जो करता है अच्छा करता है, उसकी रहमत हमसे दूर नहीं। मगर हालात बद से बदतर होते गए। आखिरकार उन्हें एक ताजिर से कर्ज लेना पड़ा ताकि चंद दिन का खाना मिल सके। मुस्तफा के पास अब कोई चारा ना था। उसका दिल गुर्बत की जंजीरों में जकड़ा था, मगर वो हिम्मत ना हारा। एक दिन उसने मेहताब को अपने साथ लिया, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ा। दिल में दुआ थी कि अल्लाह कोई राह निकाले। सलमा कर्ज को उतारने और अपने घर की बेहतरी के लिए दुआएं मांगती रही, जबकि मुस्तफा मेहताब के साथ जंगल के घने दरख्तों की तरफ बढ़ता गया, ये सोचते हुए कि शायद तकदीर उन पर रहम करे। मुस्तफा अपने बेटे मेहताब के साथ जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटनी शुरू की, जबकि मेहताब उन लकड़ियों को एक जगह जमा करता रहा। जब लकड़ियों का गट्ठर तैयार हुआ, मुस्तफा ने उसे कंधे पर उठाया, मेहताब का हाथ पकड़ा और गांव की तरफ चल पड़ा। मगर रास्ते में एक अजीब मंजर ने उनके कदम रोक दिए। जंगल के एक कोने में आसमान पर परिंदों का एक झुंड चक्कर काट रहा था, शोर मचाता हुआ, जैसे कोई राज उन्हें वहां खींच रहा हो। मेहताब ने अपने बाबा की तरफ देखा और कहा, बाबा, इस जगह पर कुछ खास है, चलो देखें कि ये परिंदे क्यों जमा हैं। मुस्तफा ने एक नजर परिंदों पर डाली, फिर मेहताब की बात मान ली। वो लकड़ियों का गट्ठर और बेटे को लेकर उस जगह की तरफ चल पड़ा। जब वो करीब पहुंचे तो देखा कि कुछ परिंदे जमीन पर मट्टी खोद रहे थे, जैसे कोई खजाना ढूंढ रहे हों। मेहताब ने जोश से कहा, बाबा, यहां जरूर कुछ चीज दफन है, आप खुदाई करें, शायद कुछ मिले। मुस्तफा ने बेटे की मासूम बात पर मुस्कुराया, लेकिन दिल में तजस्सुस जाग उठा। उसने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रखा, कुल्हाड़ी उठाई और उस जगह की मट्टी खोदने लगा। मेहताब गड्ढे से मट्टी हटाता रहा। कुछ देर खुदाई के बाद मुस्तफा का कुल्हाड़ा एक सख्त चीज से टकराया। उसका दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से हाथों से मट्टी हटाई तो एक पुराना लकड़ी का संदूक नजर आया, जिसके किनारे जमाने की मार से घस चुके थे। मुस्तफा ने मेहताब की मदद से संदूक बाहर निकाला। इसका वजन भारी था, जैसे उसमें कोई बड़ा राज छिपा हो। वो संदूक उठाया, मेहताब का हाथ पकड़ा और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सलमा को सारा माजरा सुनाया। सलमा की आंखों में हैरत और उम्मीद की चमक थी। जब मुस्तफा ने संदूक का जंग आलूद ताला तोड़ा तो अंदर सोने के सिक्के जगमगा रहे थे। मुस्तफा और सलमा खुशी से रो पड़े। उन्होंने हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, बेशक तू जो करता है अच्छा करता है। उस रात उन्होंने शुक्राने के नफल अदा किए और कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। मुस्तफा ने चंद सोने के सिक्के निकाले, बाजार से राशन और जरूरत की चीजें खरीदें और वो कर्ज जो उसने ताजिर से लिया था उसे वापस कर दिया। गांव वालों ने मुस्तफा की बदलती हालत देखी तो हैरान रह गए। वो कहने लगे, ये मुस्तफा जो कल तक गरीब लकड़हारा था, रातों रात कैसे अमीर हो गया। ये खबर गांव से गांव तक फैल गई और यजदान ताजिर तक जा पहुंची, जिसकी गाय की पेशकश मुस्तफा ने ठुकराई थी। यजदान का दिल हसद की आग से भड़क उठा। वो सोचने लगा कि एक गरीब लकड़हारा उससे कैसे आगे निकल गया। उसकी आंखों में लालच और बदले की चमक जाग उठी। उसने अपने 2 शरपसंद साथियों को बुलाया जो उसके गंदे कामों के लिए मशहूर थे। ये वो बदमाश थे जो जरूरत पड़ने पर चोरी करते, लोगों का माल हड़प करते और यजदान के नाजायज हुक्म बजा लाते। यजदान ने उनसे कहा, ए बदमाशो, आज रात मुस्तफा के घर चोरी करो, उसका सब कुछ छीन लो और उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं उससे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता हूं। एक गरीब लकड़हारा कैसे मुझे गाय के लिए मना कर सकता है। उसकी पहली गुस्ताखी मुझे बर्दाश्त नहीं और अब वो अमीर बना बैठा है। दोनों शरपसंदों ने सिर झुकाया और वादा किया कि वो ये काम रात ही को अंजाम देंगे। वो फौरन मुस्तफा के गांव पहुंचे। दिन भर उसके घर के आसपास छुपकर छानबीन की,
जैसे शिकार की ताक में बैठे गिदड़ हों। जैसे ही आधी रात हुई, तारीकी के साए में वो मुस्तफा के घर के पीछे जा पहुंचे। उन्होंने चुपके से दीवार पर रस्सी डाली और फलांग लगाई। मगर अल्लाह की शान कि उस वक्त सलमा को नींद नहीं आ रही थी। वो मेहताब के पास लेटी थी। उसने अचानक घर में कुछ अजीब सा महसूस किया। उसे लगा जैसे कोई खतरा उनके सर पर मंडला रहा हो। उसे इल्म था कि जब दौलत घर में आती है तो हसद और साजिशें भी उसके पीछे चल पड़ती हैं। उसने फौरन चालाकी से मुस्तफा को जगाया और सरजोशी में कहा, ऐ मुस्तफा, घर में कोई खतरा है, कुछ अजीब हो रहा है, उठो फौरन देखो। मुस्तफा फौरन उठा। उसने चुपके से घर का जायजा लिया और शरपसंदों को घर में चलते देख लिया। उसने बड़ी चालाकी से उन्हें घेर लिया और जोर से शोर मचाया, चोर चोर। पड़ोसी फौरन जाग उठे और मुस्तफा के घर की तरफ दौड़ पड़े। शरपसंदों ने भागने की कोशिश की, मगर मुस्तफा और गांव वालों ने उन्हें दबोच लिया। उन्हें घर के अंदर एक दरख्त के साथ रस्सियों से बांध दिया गया। अगली सुबह दोनों चोरों को काजी की अदालत में पेश किया गया। काजी ने मामले की समाअत की और शरपसंदों ने सच बोला कि यजदान ने उन्हें मुस्तफा से बदला लेने के लिए भेजा था। काजी के चेहरे पर गुस्सा छा गया। उसने फौरन सिपाही भेजे और यजदान को दरबार में लाया गया। यजदान की सारी चाल बेनकाब हो गई। शरपसंदों ने उसके खिलाफ गवाही दी कि वो उनका सरदार था और उसने मुस्तफा की दौलत छीनने की साजिश की। काजी ने यजदान को सख्त सजा सुना दी। उसकी दौलत जब्त कर ली गई और उसे गांव से बेदखल कर दिया गया। गांव वालों ने उसकी बदमाशी पर लानत भेजी और मुस्तफा की नेकी की बातें करने लगे। मुस्तफा अपने घर लौटा। उसका दिल शुक्र से भरा था। उसने खजाने का बड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च किया। उसने गरीबों के लिए ताम खाना बनाया जहां भूखों को खाना मिलता, बीवाओं और यतीमों को राशन पहुंचाया और अपने टूटे फूटे घर की जगह एक आलीशान घर बनाया। वो अपनी बीवी सलमा और बेटे मेहताब के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन मुस्तफा ने मेहताब को गले लगाया और कहा, देखा बेटा मेहताब, मैं कहता था ना, अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, उसकी रहमत हमसे कभी दौर नहीं होती। मेहताब ने अपने बाप मुस्तफा से वादा किया कि वो भी अल्लाह पर भरोसा रखेगा, क्योंकि अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी और आपने हमारी उस कहानी से किया सबक सीखा, और आप ये कहानी दुनिया के किस हिस्से से सुन रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी अहम राय से लाजमी आगाह करें। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।